हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गुरु गौरव, मैथ्स पे गुरु गौरव में स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं। हम लोग मैट्रिसेस की बात किया था हम लोगों ने लास्ट इंट्रो में, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। किसका था हमारा क्वेश्चंस? मे बी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे था। यस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे था, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन किया था। यानी कि 3.2 का इंट्रो हमने दो पार्ट्स में बनाया था। वन इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन तो था, बट उसमें 10 क्वेश्चंस थे अच्छे। अब हम चलते हैं 3.2 के सॉल्यूशन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए बी सी है ना, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी, a माइनस बी, 3ac है ना। अगर इसमें से 2-3 करा दे तो काम हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो आओ देखते हैं फर्स्ट। बाकी आप कहोगे तो मैं सारा भी करा दूंगा, आई हैव नो इशू। फर्स्ट कह रहा है कि a प्लस बी, तो a को रखो 2, 4, 3 और 2, फिर b को रखो यहाँ पे। इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। मैंने बताया था ना कि एडिशन में ऑर्डर हमेशा सेम होता है, तो चेक करके देख लो। इनका भी 2 of 2 और इनका भी 2 of 2, 1, 3, -2 और 5। ऐड हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, तो 2 + 1 कितना? 3, 4 + 3 व्हाट? 7। 3 में से 2, ये माइनस का है, ध्यान रखना, तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2 + 5 7। ये आ गया आपका a प्लस बी। नंबर टू क्या था? a माइनस बी। डायरेक्टली आंसर लिख दो दोनों का माइनस करके। चलो थोड़ा डिटेल भी लिख देते हैं, कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना तो लिख ही सकते हैं। 1, 3, -2 और 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 2 में से 1 चले गए तो आपके पास जवाब 1। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए नहीं, माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, और 2 में से 5 गए तो यहाँ माइनस का 3। ये निकल गया हमारा क्या? a माइनस बी। थर्ड की अगर हम बात करें तो क्या है? 3a माइनस सी है, तो a को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये भी 3 से है, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। मैंने बोला था ना कि जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो किसी भी स्केलर वैल्यू से, तो उसके नहीं, मैट्रिसेस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी सेट्स बढ़ा रहा था ना, तो दिमाग में सेट्स चल रहा है। तो ये देखिए, और c की वैल्यू उठाओ, यहाँ से क्या था? -2, 5, 3 और 4। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जवाब? 6, 2 माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस 8, 12 - 5 7, और 9 में से 3 चले गए 6, और 6 में से 4 चले गए 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं ए बी प्रोडक्ट। फोर्थ ए बी, ए आपके पास क्या है? देखो 2 4 और 3 2, राइट। बी क्या है आपके पास? 1 3 -1 और 5। मैंने क्या बोला था? इनके ऑर्डर चेक कर लेना, 2 × 2 और 2 × 2, तो इनके कॉलम और इनका रो सेम है, कट गया। तो रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिला? रिजल्ट हमें फाइनली मिला 2 of 2 में। तो हम सबको पता है कि पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे? A1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। ये पॉजिटिव साइन प्लस होता है बीच में। फिर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा -2। फिर 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। इस तरीके से तो आंसर हमारा जो फाइनल आएगा, चेक कर लो। 2 में से 4 चले गए, -4 यहाँ आ गया 26, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 19। चेक करो, आंसर आ गया 2/2 में। ये हमारा निकल गया आपके चारों पार्ट। फिफ्थ पार्ट को HW के लिए आपके पास छोड़ देता हूँ। क्या ये कर लोगे? आई होप ये कर लोगे, राइट ना। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो फटाफट इसको आप लोग नोट करो, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना, क्योंकि बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सो प्लीज़ बी नोटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चन है एडिशन का है। एडिशन में हमने क्या बताया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को आप अगर एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आपको फर्स्टली उनके ऑर्डर्स देखने चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, सॉरी एडिशन होगा ही नहीं, चाहे तुम जो कर लो। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है उनके
ऑर्डर्स को। तो ऑर्डर्स देखो ये भी 2/2 ये भी 2/2 बिल्कुल ऐड होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लो। ए और ए मिलके क्या बना लिया 2a, और b मिलके अगर लिखना चाहते हो ना थोड़ा डिटेल तो ऐसे लिखेंगे a प्लस ए, यहाँ से b प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस b प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस ए। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ऊपर आ जाएगा 2a 2b 2a और ये हो जाएगा 0। यही था ना क्वेश्चन की, कुछ और था? ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इनको करना चाहते हो तो देखो क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2a भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर यहाँ से b² प्लस c² प्लस 2bc, फिर नीचे वाले से a² प्लस c² माइनस 2ac, और फिर यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab ये लिखा हुआ है। तो देखो ये एक तरह से फॉर्मूला आ गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इसका ये तैयार हो रहा है क्या, पहला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसमें प्लस लगा हुआ है, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, ये तो डायरेक्टली है, हम सबको पता है कि इसको कैसे करेंगे। देखो -1 प्लस 12, फिर 4 प्लस 7, फिर -6 प्लस 6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 प्लस 8, फिर लिखेंगे 5 प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये हमेशा याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब ऑर्डर सेम है तो 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। जो यहाँ रिजल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, देखो 12 में से 1 गए 11, 7 और 4 11, 0, 8 और 8 16, यहाँ से 5 और यहाँ से 21, 3 और 2 5, 8 और 2 10 और 9। ये आपके एग्जैक्टली 3 और 3 का आंसर हो गया। तो जिस ऑर्डर में एडिशन होता है उसी ऑर्डर में आंसर भी आता है। तो ऑर्डर इनका क्या था 3 इंटू 3, इनका भी 3 इंटू 3, तो रिजल्ट बिकम्स 3 इंटू 3। फोर्थ वन इज व्हाट, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर ये और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 1 1 1 और 1, ये हमारा आंसर होगा। रीज़न क्या था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, राइट ना, ये हमने पढ़ा था। तो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा, मल्टीप्लिकेशन देखना है हमें। तो मैंने बोला था ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को क्या करता है, सबसे पहले इनके ऑर्डर को देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से, माइंड सेट रखो एकदम, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स से रो, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो आपका मल्टीप्लाई डिजर्व ही नहीं करता। तो देखो ये ध्यान दो, ये 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, ये डिजर्व कर रहा है। रिजल्ट 2 इंटू 2 में आएगा, राइट ना, किस में आएगा 2 इंटू 2 में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जब रिजल्ट 2 इंटू 2 में आएगा तो एक छोटा सा बोले थे बॉक्स बना लेना, क्या A11 A12 A21 और A22, ये आपका रिजल्ट है। ये क्या है रिजल्ट, हमें इसी में काम करने की ज़रूरत है। पहले क्या निकालना है 1 1, तो पहले से 1 लो दूसरे से 1 लो, है ना। तो A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू B स्क्वायर, राइट। फिर क्या लिखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस का AB और प्लस का AB, राइट। फिर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का AB और प्लस का AB। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये प्लस का B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। तो रिजल्ट अपने पास क्या बन गया, देखो ये तो एज इट इज़ रह गया, ये 1 आ गया, कट के क्या आ गया हमारे पास 0, ये भी आ गया 0 और ये आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड में चलो, सेकंड में क्या कह रहा है कि ये है हमारा 3 इंटू 1 और ये है हमारा 1 इंटू 3। कितना ईजी है, तो देखो 1 से 1 कट गया, 3 इंटू 3 आएगा। देखो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3,
फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 ही रहेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो रिजल्ट यही बनेगा ना, A11 A12 A13, ये बताया तो था आपको, ये सबसे पहले कर लेना, A22 A23 A31 A32 और A33। तो देखो हमने क्या बनाया, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब बनाएंगे 2 1 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 = 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 3 = 9, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3 4 = 12। ये हमारा आंसर आ गया। चेक करो 3 इंटू 3 में है क्या रिजल्ट, राइट ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इजी वे में लेके चलनी है हमें। ये हो गया। अब यहाँ चेक करो, ये है 2 इंटू 2 और ये है 2 इंटू 3, ये कट गया, तो रिजल्ट जो आएगा ना आपके पास दोनों का जो प्रोडक्ट वो आएगा 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 में। तो देखो क्या लिखोगे, A21 A11 A12 A13 A21 A22 और A23, मल्टीप्लाई करो फटाक से। देखो 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 माइनस का 4, राइट ना। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 3 = -6, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं है तो बताना आप लोग। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3 और -2 इंटू 1 माइनस का 2। फिर हमारे पास क्या है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 = 2 और 3 2 = 6। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 = 4 और 3 3 = 9। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 = 6 और 3 1 = 3। सो आंसर इज -3 -4 1 और यहाँ से 8 9 9 4 13 13 हो गया और आपके पास 9। ये आ गया, देखो किस में जवाब आ गया हमारा 2 इंटू 3, यही आंसर था। चेक कर लो, यही था रिजल्ट। तो कहीं से भी कुछ घूमेगा नहीं, अगर आपने पूरे प्रोसेस वाइज किया है ना तो ये कहीं भी कुछ भी बदलना नहीं है, राइट। सो नोट करो 3 क्वेश्चन और है इसके, इसी के 3 पार्ट्स। थर्ड का ही हमारा 4th पार्ट है, राइट ना। थर्ड का 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि जब भी A और B का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो माइंडसेट रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट। स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसे, देखो ये 3 इंटू 3 है और ये भी 3 इंटू 3 है। देखो कट गया रिजल्ट, तो हमें क्या मिला रिजल्ट 3 इंटू 3 मिला ना, रिजल्ट मिला हमें। ये रिजल्ट है 3 इंटू 3 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आपको इसी को टारगेट करना है, राइट ना। देखो क्या A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक चीज़ और याद रख लेना, इधर 3 एलिमेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 चाहिए बस। तो 2 1 = 2 प्लस 3 0 = 0 और 4 3 = 12, ये होना चाहिए। फिर आएगा देखो यहाँ 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 3 = -6, 3 2 = 6 और 4 0 = 0। फिर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 5 = 10, 3 4 = 12 और 4 5 = 20। तो बिल्कुल वही लिखेंगे जो हमारा रिजल्ट कहेगा। ये नहीं रटना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, नहीं, ये कंडीशन बना लेना बाबू मेरे, तब जाके ऐसे बन जाएगा, राइट ना। सो झलक रहा है ना जो मैं झलकाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो झलका होगा, देखो तो झलकाते रहेंगे इसको। फिर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले से कोई लेना नहीं, 3 1 = 3, 4 0 = 0, 5 3 = 15। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 3 = -9, 4 2 = 8, 5 0 = 0। फिर 3 5 = 15, एकदम टेबल की तरह रख लेना। 4 4 = 16 और 5 5 = 25। फिर आ जाओ थर्ड में, अब ऊपर दोनों भूल जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेम एज इट इज, 4 1 = 4 प्लस 5 0 =
0 और 6 3 जा 18। फिर सेकेंड कॉलम तो 4 3 जा -12, 5 2 जा 10 और 6 0 जा 0, 4 5 जा 20। यहाँ से भी याद करते हैं पंचों को 20, हिंदी वाले भी समझ लेना आप, प्लस 6 5 जा 6 5 30, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अब इनको हमें फाइनल रिजल्ट में तैयार करना है। तो देखो 12 और 2 14, यहाँ 0 क्योंकि 6 और 6 गए हो तो 0। अब देखो 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42, 42 पहला। दूसरा 15 और 3 18 और 9 में से 8 गए है ना, माइनस का 1। अब यहाँ देखो 25 और 15 40 और 10 50 और 6 56, 56 हिंदी इंग्लिश दोनों। 18 और 4 22, -12 + 10 -2, यहाँ जोड़ लो, देख लो सब ऐसे ही है। तो 30 और 20 50 और 20 70, चेक कर लो, रिजल्ट आ गया स्क्वायर रूट में। तो ये दोनों स्क्वायर था, ये दोनों स्क्वायर था, तो इसका आंसर भी स्क्वायर में भी आएगा। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो विथ 2 मैट्रिक्स तो रिजल्ट विल बी ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट माई पॉइंट और नॉट? गॉट इट क्लियरली? ओके, सो बी नोटेड। 2 पार्ट और है, फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। इसमें क्या है कि ये है हमारा 3 × 2 और ये हमारा 2 × 3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी हमारा बनेगा 3/3 में, राइट ना। रिजल्ट हमारा क्या है 3/3 में। तो रिजल्ट यहाँ पे लिख लेना फटाक से, राइट ना, कि क्या बनने वाला है। तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कॉन्सेप्ट पे काम कर लोगे हो जाएगा। देखो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 और -1 1 जा 1, 2 0 जा 0 और 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ये हो गया हमारा A11 A12 A3। अब 2 1 से शुरू करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा -2, फिर दूसरे से आ जाओ, 3 0 जा 0 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। फिर आ जाओ 3 1 में, 1 1 जा -1, फिर यहाँ से -1 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा -1 और +1। तो रिजल्ट अपने को क्या मिला बेटा? 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1 0, यहाँ से मिला 2 4 2, यहाँ से मिला 3 5 और 0। ये देख लो हमारा आंसर 3/3 में आ चुका है। कहीं से किसी को दिक्कत? तो ये रिजल्ट जरूर बना लेना है, रिजल्ट बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसके लिए देखो क्या है, 2 × 3 और 3 × 2, 3 से 3 चला गया, तो इसका रिजल्ट बनेगा 2 × 2 में। लिख लो A11 A12 A21 और A22, इस रिजल्ट में बनेगा। कैसे चेक करो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही तो है 1 1, तो 3 2 जा 6 -1 1 जा, माइनस था इसलिए दे दिया है ना, और +3 3 जा 9, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 3 जा -9, 1 0 जा 0 और प्लस का 3। फिर आती है बात 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा -2 +0 और +3 2 जा 6, फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये +3 +0 और +2। रिजल्ट देखो क्या आएगा, 9 और 6 15 में से 1 गया 14, ठीक है ना। ये आ गया -6, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। चेक करो 2 × 2 आ गया क्या? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट।